डरावनी भूत की कहानी। मैंने कहीं सुना था कि आत्मा होती है और वो अपने आसपास मौजूद हो सकती है। दोस्तों, यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम बिठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ हम एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गाँव, नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता। यह गाँव भी कुछ बड़ा नहीं था। बगीचे में गाँव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील दूर पर था। सभी यहाँ खेती किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैं दाखिला लिया था। वह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। जब हम इस गांव में रहने आए थे, तब से हमें भूतों के बारे में हमेशा से सुनने को मिला, पर कभी देखा नहीं था। इसलिए हम भी उसको मजाक में ले लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गाँव होने के कारण यहाँ के लोग जो है जल्दी सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते थे ताकि अपने घर को गर्म रख सकें। वैसे उस समय स्मार्टफोन नहीं था, ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास बस टीवी के अलावा अब कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात है। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ वहाँ? घर मालिक बोला, बापू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किशन राम आया। किशन राम घर के मालिक के खेतों में काम करता था। आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव को चक्कर लगा रहा। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसा भी कुछ होता है? मतलब गाँव को बांधना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो न मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि कुछ दूर खेतों से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे, न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट तो गए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी को बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कह रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल, इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सब। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को कोई बुलाने गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो था नहीं, इसलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सब ने मिलकर उसका आखिरी संस्कार कर दिया। उसका क्रियाक्रम करने के बाद सब वापस घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाया जा रहा था कि इस स्कूल का क्या मतलब है, जो पुजारी बोल रहा था। ये जो पुजारी था काफ़ी ज्ञानी था। लोगों की बीमारी जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। इसलिए पुजारी की बात सब मन में ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल के साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया, ड्राइवर बन के। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सबने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते हुए अपने घर की ओर चल दिया। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, तो मैं जल्दी सो गया। सुबह उठे तो और हल्ला था। जिसने हम सबके लिए कल खाना बनाया था, वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पर मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा नहीं पता। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ी पे खून की लकीर खींची हुई थी। किसी ने उसे जानबूझकर खींचा होगा, ये बोल रही थी। पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, यह बात को साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज ही रहा। इस बात को साल बीत गया। एक रोज़ हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतर कर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतर कर पैदल गाँव जा चुके थे, पर आज बारिश हो रही थी और बिजली भी नहीं थी। यहाँ बिजली जाना आम बात थी। पिताजी ने छोटी टार्च सामने पकड़ के मुझे और मेरी माँ को आगे चलने के लिए कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी। मुझे याद है जब पुजारी मरा था, वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अगर
अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियों का वह गहरा संबंध होता है। इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं, अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए निकलते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई है। मेरी दादी भी ऐसी ही कुछ कहानी हम सबको सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था, शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। मैंने पूछा क्या हुआ? पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज़ मत कर। देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। वो जमीन के ऊपर तैर रहा था। जैसे ही वो हमारे पास आया, उसको देखते ही होश उड़ गई। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मेरी सांसें अटक गई। मेरे माँ पिताजी साथ में थे, इसलिए शायद मैं होश में था, वरना तो मैं मर ही गया था। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी रो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाएं, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था वहाँ। हम सब चीख रहे थे, पर अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे मौत दिख रहा था। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गया था। अचानक सब शांत हो गया था। बिजली आ गई, रास्ते की बत्तियाँ जल चुकी थी। हम सबकी जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान को शुक्रिया किया और वहाँ गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत हमारे घर मालिक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब अपने हंसते, यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब सही सही बता रहे थे तो कोई हंस रहा था और कोई हमको डरपोक कह के मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम जानते थे। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। शहर में हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आंखों से मौत को करीब से देखा। वो रात हम जब भी याद करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।